फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। भारत के संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं या फिर किस अधिनियम से लिए गए हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए फ्रेंड्स, एक एक करके हम सारे पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या प्रावधान भारत के संविधान में जोड़े गए। तो इसमें सबसे पहले है संसदीय शासन प्रणाली। जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में जोड़ी गई। उसके बाद देख लेते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था से मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा जो भारत में पाई जाती है, इसका प्रावधान भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। उसके बाद एकल न्यायिक प्रणाली। आगे है विधि निर्माण की प्रक्रिया। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद है एकल न्यायिक प्रणाली। ये रिपीट हो गया फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, आगे है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान पाया जाता है। हमारे देश में जो एकल नागरिकता है मतलब स्टेट के लिए अलग से कोई नागरिकता का प्रावधान नहीं है, और इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। यह भी पॉइंट याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे है लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होना। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो औपचारिक रूप से प्रधान होता है, जबकि जो वास्तविक शक्तियाँ निहित होती हैं वो मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। आगे देख लेते हैं, आगे है संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आगे देख लेते हैं आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या तत्व जोड़े गए। तो इसमें सबसे पहले है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से जोड़ा गया, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति। तो भारत में जो राष्ट्रपति निर्वाचन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मनोनीत किया जाना। मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, और ये 12 सदस्य 4 क्षेत्र से चुने जाते हैं। ये चार क्षेत्र कौन से हैं? एक है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं यूएसए के संविधान से क्या क्या प्रावधान भारत के संविधान में जोड़े गए। सबसे पहले है इसमें मूल अधिकार। मूल अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है, और ये भारत के संविधान के भाग 3 में, जबकि अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख है। आगे देख लेते हैं उद्देशिका का विचार। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया का जो सिद्धांत है यह प्रावधान है वो यूएसए के संविधान से लिया गया, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 137 में किया गया है। यह भी प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया। उसके बाद लोक जनहित याचिका। उसके बाद है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद का जो प्रावधान है वो यूएसए के संविधान से ले गया है, और इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। आगे देख लेते हैं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है उसका भी प्रावधान यूएसए के संविधान से जोड़ा गया भारत के संविधान में। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या प्रावधान भारत के संविधान में जोड़े गए। तो सबसे पहले है इसमें प्रस्तावना की भाषा। उसके बाद संवर्ती सूची। आगे देख लेते हैं, आगे है
केंद्र और राज्य में जो संबंध होता है उसका प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 11 में किया गया है। उसके बाद है शक्तियों के विभाजन और आगे है संयुक्त बैठक, जिसका उल्लेख आर्टिकल 108 में किया गया है। और जो संयुक्त बैठक जो बुलाता है उसे कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये भी पॉइंट हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली को जोड़ा गया और अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है जो कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद है सशक्त केंद्र। उसके बाद राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये प्रावधान भी कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ा गया। आगे देख लेते हैं जापान के संविधान से। जापान के संविधान से भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जोड़ा गया। ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है सोवियत संघ के संविधान से यानी कि रशिया के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या तत्व जोड़े गए। तो इसमें है सबसे पहले मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भारत के मूल संविधान में नहीं थे। इनका उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 4 का और वह 51 का में किया गया है और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श का जो सिद्धांत है वो भी रूस के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट है फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से जोड़ा गया था गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जो व्यवस्था है वो फ्रांस के संविधान से ली गई। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। आगे देख लेते हैं। आगे है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या प्रावधान किए गए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है संविधान संशोधन की जो पद्धति है वो साउथ अफ्रीका के सिद्धांत से ली गई है। आगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं जर्मन के बीवर सिद्धांत से क्या प्रावधान लिया गया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ये क्या है? आपात उपबंध। जो भारत में इमरजेंसी पाई जाती है 3 तरह की, उसका प्रावधान जर्मन के बीवर सिद्धांत से लिया गया है। आगे देख लेते हैं। आगे है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए, जिसमें से महत्वपूर्ण है CAG का पद, लोक सेवा आयोग और न्यायपालिका। और एक पॉइंट और बता दूं कि भारत के संविधान में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा था, क्योंकि भारत का जो मूल संविधान था उसमें 395 आर्टिकल थे। तो उसमें से लगभग 295 जो आर्टिकल थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 के ही द्वारा जोड़े गए थे। तो हमारा एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि भारत के संविधान पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो किसका पड़ा। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।